हेलो फ्रेंड्स, एक एक कैंपस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज देखेंगे बायो का एक टॉपिक है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में देखेंगे कि जैसे 32 दांत होते हैं, उसमें 32 दांत में जो है ना 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उसमें जो है ना उसका क्या काम है, और ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर ओरल कैविटी। समझ लीजिए, ओरल कैविटी का मतलब होता है कि जैसे 32 आप टीथ है सभी पर्सन्स के, तो उसका जहाँ जहाँ जगह पर है उसी को ओरल कैविटी जनरली बोला जाता है। खैर डिटेल इसमें नहीं चलना है। उसमें दांत के प्रकार और उसके काम। तो ओरल कैविटी में 4 प्रकार का दांत होता है, और देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसका काम क्या होता है, और वही काम जो है ना परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका है इंसाइजर। तो ओरल कैविटी में इंसाइजर की संख्या कितनी है? 8। आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कि ओरल कैविटी में इंसाइजर की संख्या कितनी है, तो 8। ठीक है। यह काम क्या करता है? ये पदार्थों को काटने का काम करता है। तो पदार्थों का काटने का काम करता है, इसलिए इसको कटिंग टीथ कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कटिंग टीथ कहा जाता है। और जैसे ये अगला वाला हिस्सा होता है दांत का, जो है ना अगला वाला आप देखते हैं हिस्सा होता है ये, और ये ज़्यादातर जो है ना आप फल उल खाते हैं तो अगला वाला दांत का यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है इंसाइजर। और दूसरा देखिए, पहला तो ये था, अब दूसरा देखिए। दूसरी का है आपका केनाइन। दूसरी का आपका क्या है? केनाइन। केनाइन है। ये पूरे ओरल कैविटी में इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। इसका काम क्या है? इसका काम पदार्थों को चीरने फाड़ने का काम करता है। पूरे ओरल कैविटी में केनाइन की संख्या 4 है। इसका काम है पदार्थों को चीरने फाड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि जो चीरने एवं फाड़ने का काम करता है कौन सा दांत करता है, तो आप बताएंगे केनाइन। तो ये पदार्थों को चीरने एवं फाड़ने का काम करता है, इसको टीयरिंग टीथ कहा जाता है। तो इसका जो है ना एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप ईख खाते हैं तो आप वहाँ पर ईख को जो है ना चीरने फाड़ने का जो है ना वो जो दांत आप जो यूज करते हैं उसको टीयरिंग टीथ कहा जाता है। तो चलते हैं, दूसरा हो गया, अब तीसरा चलते हैं। इंसाइजर हमने बता दिए, उसके बाद केनाइन बता दिए। अब चल रहा है प्री मोलर। प्री मोलर। प्री मोलर। प्री मोलर। तो पूरे ओरल कैविटी में प्री मोलर की संख्या कितनी है? 8। इसमें भी है 8। इसका काम क्या है? पदार्थों का कर्सिंग का काम करता है। कर्सिंग मतलब ये पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, तो इसीलिए इसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। इसीलिए इसको कर्सिंग टीथ के नाम से जानते हैं, कर्सिंग टीथ के नाम से जानते हैं, मोलर। तो बाबू पूरे ओरल कैविटी में मोलर की संख्या कितनी है? संख्या आपको पूछी जाएगी कि कितना है, तो आप यहाँ 12 यानी 12। ओके, और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये पदार्थों को पीसने का काम करता है, पदार्थों को पीसने का काम करता है, पदार्थों को पीसने का काम करता है, पीसने का काम करता है। इसीलिए इसको ग्राइंडिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? ग्राइंडिंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, तो आपका हो गया ये चौथा। तो मुख्य रूप से ओरल कैविटी में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, उसके बाद केनाइन, उसके बाद मोलर, प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो हम देख लिए थे उसमें कितने दांत होते हैं और उसका काम क्या है। जनरली आपको पूछा जाता है कि जो है ना पदार्थों के, यहाँ पूछ देगा कि पदार्थों का पीसने का काम कौन सा आपका करता है दांत में, तो आप बोलेंगे मोलर। तो देख लिए, जैसे यहाँ देखिए आपका जो है ना पहले का था इंसाइजर, इंसाइजर था। तो इंसाइजर में दांतों की संख्या कितनी थी? 8। उसके बाद में आया केनाइन, उसके बाद में क्या आया था? केनाइन। तो इसमें आपका 4। और उसके बाद में प्री मोलर आया था, प्री मोलर। तो इसमें आपका कितना आया था? 8। और उसके बाद में मोलर, तो आपका इसमें 12। तो आप पूरे मिला के देखिए 32 यानी 32। तो आपका इस प्रकार दांत हो गया। तो देखिए बाबू इसका काम क्या है, थोड़ा इसका देखते हैं कि पाचन में जो है ना इन सब को कैसे ये सब करता है, पाचन क्रिया में इस तरह का क्या काम है। इस तरह का दांत जो है हमने देखे तो 4 प्रकार के, तो देखेंगे कि क्या करता है। पहले आपको बताए थे इंसाइजर। इंसाइजर क्या करता है? तो इंसाइजर जो है ना आपको पदार्थों को जो है ना काटने का काम करता है। इंसाइजर जो पदार्थों को काटने का काम करता है। और जैसे ये जो है ना पदार्थ जो है ना काट के उसके बाद केनाइन को जो है ना दे देता है। केनाइन के देने के बाद में जो है ना प्रीमोलर को दे देता है। प्रीमोलर के बाद में जो है ना उसके बाद मोलर को दे देता है। और ये जो है ना पदार्थ को जो है ना पूरी तरह से जब मिश्रित हो जाता है, तो मिश्रित होने के बाद में जो है ना ये ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचती है, ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचती है। और आमाशय में पहुंचने के बाद छोटी आंत में पहुंचती है। तो छोटी आंत में जानते हैं कि भोजन पचता है, और जो भोजन नहीं पचता है वो बड़ी आंत में चली जाती है, जो मल या मूत्र के द्वारा जो है ना बाहर निकल जाता है। तो हमने आज देखे ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी में जो है ना हम देखे थे जो है ना कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें 4 प्रकार में दांतों की संख्या हमने देखे। उसके बाद में पदार्थों का क्या करता है, काटने का काम, पीसने का वगैरह, वहीं से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और ठीक है, थैंक यू सो मच।